तो देखा आपने बाबा हनुमान दास को, जो चमत्कारिक इलाज का दावा करते हैं, आयुर्वेद के ज्ञान का दावा करते हैं, विद्वान होने का दावा करते हैं। वो बाबा कितने अज्ञानी और अहंकारी हैं, उनके शब्दों से ही सबको पता चलता है। ना तो उन्हें चरक संहिता का ज्ञान है, ना ही उन्होंने कोई आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़ा है, लेकिन मुजोरी में वो पीछे नहीं है, और वो भी गुंडे की तरह, सड़क छाप बदमाश की तरह। और इस तरह की भाषा सिर्फ ऑपरेशन पाखंड के खिलाफ गुस्सा नहीं है, बल्कि ये भाषा सीधे सीधे, सुन लीजिए, सीधे सीधे शासन, प्रशासन और सनातन के विद्वानों के लिए भी चुनौती है। तो आंखें खोलिए, कान खोलिए, सुनिए, देखिए, समझिए। आज आप मेरे सामने ऑपरेशन करता हूँ, फिर मालूम चलेगा। हम 50 को मंडलेश्वर की पद में दिलाया है 5-5 लाख रुपया दे करके। आयुर्वेद साथ उठा के पढ़े, इन की हो जाएगी, जिंदगी कट जाएगी पढ़ते पढ़ते। अरे किस उंगली की बात कर रहे हो? सामने आकर के बात करो, सामने ही बैठे और बात कीजिए। आपको डर किस बात का है? आपको डर किस बात का है? यहाँ बहुत सारे बैठे हैं ज्ञानी जो आपसे ज्यादा पढ़े लिखे, वो सब आपको सुन रहे हैं। डरते नहीं है, हम ब्रह्मा से डरते हैं, तुमसे क्या डरेंगे? अब तक आपने देखा चमत्कारिक शक्ति का दावा करने वाले हनुमान दास उर्फ कैंची वाले बाबा न सिर्फ न्यूज नेशन के कैमरे पर आने से बचते रहे, बल्कि उन्होंने सीएम और सीबीआई वाली धौंस भी दिखाई। सर्वी से सीबीआई मुझे फोन किया था, अभी फोन कर दूं, अभी सीबीआई आ जाएगा, मुख्यमंत्री भी यहीं हाजिर लगाएगा। हम जब चाहे मुख्यमंत्री भी दौड़ेगा तो सीबीआई भी मेरे पीछे दौड़ेगी। तो फिर हम पीछे कम नहीं है, न पैसे में कम है और न ही अपनी बहादुरी दमदारी में कम है। ये तो शासन और प्रशासन सबको देखा। बहरहाल कैंची वाले बाबा किसी तरह न्यूज नेशन के मंच से जुड़े, और जब उनसे इलाज के तरीकों को लेकर सवाल किया गया तो बाबा चरक संहिता की रट लगाते रहे। हालांकि जब उनसे चरक संहिता के बारे में सवाल किया गया तो वो इस बारे में बता नहीं पाए। प्रश्न का जवाब दीजिए। पद्धति पूछो ना, प्रश्न का जवाब दीजिए। अरे पहले सुनो, पुनः हमारी बात सुनो, पहले जवाब दो। पहले रोग की पद्धति तुम जानते हो? अरे फर्जी डॉक्टर बन के बैठे हो, तमीज नाम की चीज नहीं है, चोला ओढ़ लिए भगवा का तो डॉक्टर बन गए क्या? अभी तक तो मैं बहुत तमीज से बात कर रहा था और मैं केस करवा रहा हूँ। अब सवाल ये कि अगर बाबा को चरक संहिता का ज्ञान नहीं तो किस विद्या के सहारे वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, और वो कौन से तंत्र मंत्र के ज्ञान का दावा कर रहे हैं? पाताल बाबा, अरे ये कैसे फर्जी है बताइए? चरक संहिता क्या फर्जी है? और इसको तो अभी किस प्रदेश का है? ये चिंता मत करो, सारा इलाज हो रहा है तुम्हारा। ये किस प्रदेश का है? अरे मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का है। अरे अभी तुम मत करो, यहाँ नेशनल चैनल पर बैठे हो। न्यूज नेशन के पैनल के सामने जब कैंची वाले बाबा की पोल खुलती दिखी तो वो गाली देने पर उतर आए। उन्होंने खुद को नागा बताया, लेकिन बाबा के व्यवहार से नहीं लगा कि वो संत हैं। सामने आकर के बात करें हमसे, हम ये सामने जवाब देते हैं। हम 50 को मंडलेश्वर की पद में दिलाया है 5-5 लाख रुपया दे करके। वो क्या जाने हमारा चरक संहिता पढ़े, सालिग्राम निगंध पढ़े, भाव प्रकाश किताब पढ़े, चक्रदत्त पढ़े, उनका समझ में आ जाएगा कि किस किताब में पद्धति लिखा है। सारी आयुर्वेदिक संस्था को दाव करके इंग्लिश दवाओं को लगा दिया और अरबों खरबों रुपए लूट रहे हैं ये लोग। ये मैं कहना चाहता हूँ, खुद को सनातनी कहने वाले बाबा सवालों से इतने बौखलाए कि उन्होंने संत समाज को ही पशुओं की श्रेणी में डाल दिया। आज आप मेरे सामने ऑपरेशन करता हूँ, फिर मालूम चलेगा इनका। जाओ और 50 किलो का पत्थर बांध कर टांगता हूँ। इनकी औकात हो तो ये भी 50 किलो का पत्थर मैं बांध के टांग के दिखाए, बांध करके मोटरसाइकिल घसीट दूंगा। इनके औकात दिखाए, नांगा से टकरार कर रहे हैं। 5000 नांगा बुला करके तुम्हारे संतों को खत्म करवा दूंगा। अहम में चूर कैंची वाले बाबा को इतना होश नहीं रहा कि वो नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं। ऐसा लगा कि बाबा को अपनी ही जुबान पर कंट्रोल नहीं है। पद्धति तो बता रहा हूँ, चरक संहिता, सालिग्राम निघंट किताब, तेल बनाने के फार्मूला, चक्रदत्त, भाव प्रकाश, और किताबों का नाम बताऊं, आयुर्वेदिक शास्त्र। ये अरे जादुए चैकी इनके कैंची है। हनुमान दास ने तो यहाँ तक दावा किया कि वो 5 लाख रुपए में महामंडलेश्वर की उपाधि तक दिला देते हैं। सामने आकर के बात करें हमसे, हम ये सामने जवाब देते हैं। हम को मंडलेश्वर की पद में दिलाया है 5-5 लाख रुपया दे करके। वो क्या जाने हमारा चरक संहिता पढ़े, सालिग्राम निगंध पढ़े। बाबा के दावों और गाली गलौज से न्यूज नेशन के पैनल में बैठे विद्वान इतने खफा हुए कि उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम से हनुमान दास की शिकायत करने का फैसला किया।
देखिए आचार रहता ए तू तेषाम जीवन निरर्थकम। तुम आचार रहता हो, तुमको बात करने की तमीज नहीं है, इसलिए तुम्हारा जीवन निरर्थ है। लेकिन सवाल ये कि कैंची वाले बाबा क्या इस चेतावनी के बाद अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे या फिर पाखंड के खिलाफ जारी मुहिम के तहत और सवाल पूछे जाने पर गाली गलौज करते रहेंगे। इलाज की सुनो है, इलाज की बात है ना, तो चरक संहिता उठा के पढ़ें, भाव प्रकाश उठा के पढ़ें, सालेग्राम निघंट उठा के पढ़ें, चक्रदत्त किताब उठा के पढ़ें, आयुर्वेद शास्त्र उठा के पढ़ें। इन की हो जाएगी, जिंदगी कट जाएगी पढ़ते पढ़ते। आप जो भाषा आप सिद्ध बोल रहे हैं कि मैंने सिद्धि प्राप्त की, तो क्या ये भाषा सिद्धि में मिलती है क्या? जब नागा कोई बनता है ना तो ऐसी भाषा बोलता है कि सब अगर वो नागा है ना, सुना पहले मेरी बात, हम बाबा हैं तो दिखाते हैं, और इनकी है तो दूर से बैठे बैठे चलन से नहीं, सामने आए और पुलिस प्रशासन को लेके आए सामने, और हम अपना चैलेंज ठोंकते हैं। अगर हम अपने चैलेंज से और अपनी दवाइयों से हार जाएंगे तो 2 लाख रुपए इनाम देंगे इनको। जाओ ले जाओ इनको। आपके सामने और भी कई मरीज आए हैं, तो आप हर मर्ज की दवा आयुर्वेद के माध्यम से ही करते हैं? मैं हर मर्ज की दवा आयुर्वेदिक माध्यम से करता हूँ, मुझसे ना पूछें। जो मरीज ठीक हो रहे हैं मरीज से पूछें, मरीज जवाब देगा ना कि मेरी दवा सही है कि गलत है। पढ़ाई करो 10-20 साल, फिर बाद में मीडिया गिर के, जब मैं बच्चा पेट में था ना, माँ के पेट में, तब ये मीडिया ग्रीस चिकता था पहले, फिर छोड़ दिया हूँ मैं। अभी कोई ऐसा पेशेंट है जिसको आपने इलाज किया हो? कौन हो? हम दवाई देते हैं, हम तंत्र मंत्र से इलाज नहीं करते हैं। ऐसा कोई पेशेंट है क्या जिसका आपने इलाज किया हो, जो अभी ठीक अच्छा। हुआ हो आपके यहाँ आज के उसमें? अरे तो परसेंट अभी आए तो थे, चले गए। तुम पहले क्यों नहीं आए हो? पहले कहाँ चले गए थे? आए परसेंट तो आए और सब बोल रहे हैं। पूछो परसेंट यहाँ लगे भगत, पूछो। जाओ शुभम, जाओ, हो गए, जाओ। शुभम जरा इनसे पूछिए कहाँ से सिद्धियां प्राप्त की है, ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? उनसे कह दो कि 500 आदमी लेकर के आए वो कम से कम, और 200-400 आदमी लेकर के, और फिर हमको मरीज हम दवा देते हैं, और वो दवा ना ठीक हो तब बताते हैं। पेशेंट हम लेके आए, आपका का दावा ये है? हाँ, 5% लेके आप आइए। तो ये सिद्धियों का आपने सिद्धि कैसे प्राप्त की? इन इलाजों का कहाँ से रुख हुआ? हम सिद्धि नहीं प्राप्त होती, कभी कभी ज्ञान होता है, केवल जड़ी बूटियों का है हमारा, हम कोई तंत्र मंत्र का सहारा नहीं है हमारा। नारायण जी, सबसे पहले आप ही जरा बता दीजिए कि ये कौन सा इनका सिद्धि का, हाँ आप ही से है, जरा मुझे बता दीजिए कौन सी सिद्धि होती है जिसमें देवताओं को भी ये गाली दे रहे हैं? इनको आप कहते हैं कि सनातन का झंडा बुलंद कर, जो है, जो मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, और अहंकारम दम्भ्यादि त्याज्यम, तो इनको अहंकार हो गया है। इनको सबसे पहले अहंकार को त्यागना चाहिए। और हमारे जो है, जो भी हमारे यहाँ का जो आध्यात्मिक शास्त्र है, उसमें क्या होता है कि ये लोके सुखम भुक्त्वा चांते स्वर्गपुरम यौ। तो जो लोग हैं वो लोग इसलिए नहीं गए कि उनको दवा चाहिए, वो लोग गए कि इनके पास भगवान की शक्ति होगी, ये अपने आशीर्वाद से हमको ठीक करेंगे, और ये दवा देते हैं। ये डॉक्टर है नहीं, तो इनको जो दवा देने की जो है ये दे रहे हैं, ये किसी भी इनके पास योग्यता नहीं है। और चरक संहिता तो किताब है, कोई भी पढ़ करके दे सकता है, तो इनके पास विशेषता क्या है? कुछ भी नहीं है। एक वीडियो दिखाता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जिसको अभी इन्होंने रेकी कहा है ना कि एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस है कि भाई हील कैसे करते हैं। जरा ये वीडियो प्ले कीजिएगा जिसमें वो कैंची चलाते हैं और मुंह से अलग अलग आवाज निकालते हैं। जरा वो वीडियो प्ले कीजिएगा, मैं इधर आवाज निकालते हैं जैसे कि इसको हो चीर फाड़ हो रहा है। एक 2 3 42 पाताल बाबा, आपने तो बहुत सारी अध्ययन कर रखी है, जरा मुझे बताइए ये चरक संहिता में कहाँ ऐसे लिखा है कि उंगलियां ऐसे और मुंह से ऐसी आवाज? कि चरक संहिता और जितने भी हमारे आयुर्वेद में किताब है कहीं नहीं है। स्पर्श चिकित्सा भी इनको नहीं करने आता है। स्पर्श चिकित्सा का मंत्र बहुत आसान है। अयम में भगवान नया, अयम में भगवान नयो, विश्व में सजो शिवा अभिमर्शनम, हस्ताभ्याम दस सखायाम, जिह्वा वाचा पुरोगमी, हस्ताभ्याम निटाभ्याम ताभ्याम स्पर्शमति। यह है कि हम लोग को स्पर्श
चिकित्सा वो जापान से जाके रे किया गया, ये मंत्र है। और ये कैंची का जो है ना चिड़िया का आवाज निकाल रहे हैं मुंह से, ये भी गलत है। कंडिल जी, मैं आपको भी शामिल कर रहा हूं, और अब चुनौती आप लोगों के लिए कि आप लोगों के सामने बैठ के भगवान को गाली दे रहे हो, अपने आप को सबसे प्रखंड विद्वान कह रहे हैं, ये कौन सी प्रक्रिया चल रही थी? ये संत नहीं है, ये ढोंगी है। क्योंकि संत सरल चित जगत हित, संत सरल चित होता है। उसकी वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए, उसके मुख पर राम नाम विराजमान होना चाहिए, उसके मुख पर गाली ये कह रहा है कि भाई 5-5 लाख रुपए देके महामंडलेश्वर, तो ये घोषणा करें कि पैसे लेकर महामंडलेश्वर बनाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो बात कह रहे हैं कि किसी भी कुत्ते बिल्ली को उठाकर ये महामंडलेश्वर बनाते हैं, तो क्या कुत्ते बिल्लियों को भी महामंडलेश्वर बनाया जा सकता है? तीसरी बात, महाराज संजीवनी बूटी लेने गए थे, लेकिन महाराज के साथ आपने जो शब्द का प्रयोग किया, क्या संत समाज इसे स्वीकार करेगा? अच्छा, मैं एक बार शुभम का रुख कर रहा हूँ। शुभम, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे अभी मैंने किसी डॉक्टर से बात नहीं की है, जो है वो हिंदू धर्माचार्य धर्मगुरु हैं, जो वेद शास्त्र को जानते हैं। इन्होंने कहा कि चरक संहिता में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, जो क्लेम जो कर रहे हैं। आयुर्वेद में ऐसी कोई पद्धति नहीं है कि भाई आप उंगलियां हिला के मुंह से अलग अलग आवाजें निकाल के किसी पेशेंट को ठीक कर दे। आयुर्वेद की पद्धति अलग होती है। जरा संभव हो आपके लिए तो पूछिए, और ये भी बता दीजिएगा कि पाताल बाबा जो हमारे साथ बैठे हुए हैं ना, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव को खत लिखने वाले, चिट्ठी लिखने वाले, शिकायत करने वाले इनकी, जो सभ्य भाषा बोले हैं के ऊपर। ठीक है, मैं बोल दिया, आपकी बात बोल दिया। हाँ। हम एक बार फिर हनुमान दास बाबा के पास सीधा रुख करेंगे और उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जाते हैं हम एक बार पुनः बाबा, कोशिश कीजिए शुभम, जवाब देते हैं। कोशिश लगातार बाबा जी कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, आपके लिए दिक्कतें हो रही है, लेकिन कोशिश कीजिए, आप ही मेरा प्रश्न पूछ लीजिए। कहिए कि वहाँ पे कई बड़े बड़े धर्माचार्य बैठे हैं, वो कहते हैं कि किसी चरक संहिता में इस पद्धति का नाम कहीं वर्णित ही नहीं है, जो वो कह रहे हैं। जी, हम बाबा जी के पास जाएंगे और उनसे एक बार पुनः बात करना चाहेंगे। जी, हम बाबा जी के पास आएंगे, बाबा से बात करना चाहेंगे। देख रहे हैं बाबा जी अभी उठ के चले गए। देख सकते हैं आप, बाबा जी अब पुनः जी हाँ, बाबा जी कैमरे के सामने नहीं आ रहे। और बाबा जी का सीधा कहना है कि जिस अब तो ये कैमरे के सामने से उठ के भाग भी गए। मतलब एक तो वो हमसे बात नहीं करना चाह रहे और बात करने का इस आदमी के पास सलीका भी नहीं है। कैमरे के सामने से बाबा जी जाते हैं। अच्छा, तो भक्तों से जरा बात कर लीजिए, तो क्या उनको पता है कि किस पद्धति से उनका इलाज हो रहा है, फायदा कैसे हो जा रहा है, और पूछिएगा कितना फीस ले रहे हैं, क्योंकि पर्ची तो लिख रहे हैं ये दवा के नाम पर। जी, हम लोगों से बात करेंगे। अभी आप पहली बार आए हुए हैं? जी हाँ। तो कोई फीस वगैरह भी लगती है? नहीं, कुछ नहीं, निःशुल्क है, निःशुल्क सेवा है। कहाँ से आए हुए हैं आप? हम इलाहाबाद। क्या दवाइयाँ दी जाती हैं? ये तो आयुर्वेद से दवाई देते हैं बाबा जी, और बढ़िया दवा देते हैं। एक आदमी आए थे, उनका शुगर का जड़ से ख़त्म हो गया, हमारे सामने बता के गए हैं। ये बात किसने बताई आपसे कि शुगर का? मरीज और लोगों से बात कीजिए, और लोगों से भी बात कीजिए शुभम। वो शुगर का बीमारी था, उनका जड़ से ख़त्म हो गया। अब बाबा जी बोले कि दवा बंद कर दो। कहाँ से आए हुए? आप कहाँ से आई हुई हैं? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से किस मर्ज के लिए आई? अरे हम लोग पहली बार आई। तो किस मर्ज के इलाज के लिए आई हुई? गठिया मर्ज। गठियाबाद। आप इलाज के लिए आए हुए हैं? नहीं, मैं इलाज के लिए आया, लेकर आया पता लेके। कहाँ से हैं? हमारे सतना जिला से। सतना के? हाँ। किस मर्ज के लिए आए हुए हैं? पथरी का इलाज। कोई दवा का पैसा, कोई पर्चे का पैसा भी लिया जाता है? नहीं लिया जाता, निःशुल्क इलाज। ठीक। बाबा के बाड़ी और वार्ता शैली से आप देख सकते हैं कि किस पद्धति का और किसका सिद्धि बाबा ने प्राप्त की हुई है, क्योंकि भाषा, लोगों का कहना है कि जो एक आम भाषा होती है और बात करने का तरीका होता है, वह स्पष्ट करता है कि लोगों के अंदर क्या क्वालिफिकेशन है। वो तो दिख रहा है। भाषा से एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि जिसके बिल्कुल, और उसको लेकर यहाँ पर आपत्ति भी जता दी है हमारे पैनल पे बैठे हुए। लगातार बाबा के पास हम एक बार पुनः बाबा से सवाल के लिए जाएंगे।
जाइएगा। मैं एक बार जो ये अभी हिस्सा हमने देखा ना, उस पर मैं एक बार अपना एक काम करता हूँ, फिर से अपने पैनल के पास प्रतिक्रिया लेता हूँ, क्योंकि अब तो कैमरा देख के वो भाग रहे हैं। रणछोड़ दास हो गए वो, अभी तक कैंची वाले बाबा थे, अब रणछोड़ दास भी हो चुके हैं। ज़रा मुझे एक डॉक्टर से सवाल पूछना है। डॉक्टर रंजन, ज़रा ये बताइएगा कि प्रिस्क्रिप्शन जो आप लिखते हैं, ये लिखने के लिए भी तो एक परमिशन चाहिए होती है, जिसके लिए शायद आप डिग्री लेते हैं, MBBS कर, आपकी भी एक फेडरेशन है। कोई भी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिख देगा वो चलता है या वो गैर कानूनी है? वो बिल्कुल गैर कानूनी है। और इस तरह कोई बिना लाइसेंस के डॉक्टर, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो या एलोपैथिक हो, कोई ऐसा प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। मुझे बड़ा दुख होता है जब मालूम चलता है कि ऐसे लोग इलाहाबाद से जैसे कुछ उनके आए हुए थे, जब इतना पैसा टाइम लगाकर ऐसे लोगों के पास पहुंचते हैं और गलत, वो डेफिनेटली उनको मिसगाइड करते हैं, गलत चीज़ें बताते हैं और उसको ये फॉलो करते हैं। अगर मुझे लगता है कि जो सरकार इतना काम कर रही है हेल्थ के लिए, पब्लिक के लिए, वो सही इन्फॉर्मेशन जो गाँव में जो 70% जो हम इंडिया की पब्लिक है उन तक सही पहुंच नहीं रहा है। सरकार तो काफ़ी कार्य कर रही है, कई हॉस्पिटल्स बना रही है, PHC CHC कई सेंटर्स बना रही है कि ताकि उनका सही इलाज हो सके, लेकिन सब लोग पहुंच नहीं पाते हैं। और कुछ लोग जो गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए ऐसे बाबा तक पहुँचते हैं जिन्हें ना बोलने का तरीका मालूम है। अब मुझे ज़रा ये बता दीजिए, आप लोग तो कथावाचक की भूमिका में हैं, देवता से लोगों को जोड़ते हैं, संयमित होना बताते हैं, सलीके से जीना सिखाते हैं। अब ऐसे कौन जिएगा? अब सोचिए कि इनके इलाज की पद्धति क्या होगी। और अब मुझे तो लगता है कि अब ये छोड़िए कि समाज में कितनी बड़ी चुनौती ये बन रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो देवता के साथ जुड़ने का रास्ता बताते हैं, ये उनके लिए, आप लोगों के लिए चुनौती है। कैसे निपटेंगे इनसे? मैं चित्रकूट में वर्ष 2009 से पूज्यपाद जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, जो मेरे गुरुदेव हैं, उनकी सेवा में रहकर मैंने ग्रंथों का अध्ययन किया। चित्रकूट के बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी है तो चित्रकूट के जंगलों में बहुत सारे संत रहते हैं। अभी भी उनके पास भौतिक सुख सुविधाएं नहीं हैं और वो राम नाम का जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, लेकिन उसी जंगल में ये व्यक्ति इस प्रकार की अमांगलिक क्रियाएं कर रहा है, ये देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक आयुर्वेद की बात है तो रामायण की ही बात ले लीजिए, वहाँ सुषेण नाम के वैद्य को लेकर हनुमान जी आए। तो सुषेण वैद्य एक प्रामाणिक वैद्य थे, ऐसे अरे गहरे वैद्य नहीं थे कि जैसे तैसे वैद्य बन गए। अब इन्होंने कहाँ से अध्ययन किया? आयुर्वेद का भी अध्ययन का एक स्थान होता है। इन्होंने स्वयं किताब लाकर पढ़ लिया और ये आयुर्वेदाचार्य बन गए क्या? हमारे देश में आयुर्वेद को लेकर अनेक सारी संस्थाएं हैं, वहां पर जाकर व्यक्ति अपनी डिग्रियां लेता है, अध्ययन करता है, उसके बाद समाज के बीच में जाकर रोगों का इलाज करता है। ये व्यक्ति इन्होंने कुछ किया नहीं, जबरदस्ती का पाखंड कर रहे हैं। ऐसे लोगों से निपटना बहुत आवश्यक है। आप कैसे निपटेंगे? मैं निपटना बहुत जरूरी है तो सब कोई कह रहा है, आप कैसे निपटेंगे सर? मैं सबसे पहले जन जागृति आवश्यक है। हम लोग जहाँ भी कथा करते हैं लोगों को जन जागृति करते हैं कि कहीं भी आप इस प्रकार के पाखंड से दूर रहिए। दूसरी बात, हमारे देश के लोग बहुत भोले भाले हैं, वो इतने भोले भाले कि उनको ये समझ में नहीं आता, उनका विवेक इतना नहीं है कि कहाँ सही हो रहा है कहाँ गलत हो रहा है। गलत व्यक्ति के चंगुल में भी वे फंस जाते हैं। तो ये हमारा भी उत्तरदायित्व है, सरकार का भी उत्तरदायित्व है। आप मुझे लगता है कि आपको प्रशासन पे सबसे कम भरोसा है। एक सेकंड पाताल बाबा, आ रहा हूँ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मुझे लगता है सबसे कम भरोसा आपको प्रशासन के ऊपर ही रह गया है, सरकारों के ऊपर ही रह गया, क्योंकि आपने उनसे नहीं कहा कि उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए या फिर आप उनके पास गुहार लगाएंगे। खुले आम चुनौती दे रहे हैं। और जहां तक तो आप भी, मैं तो कहा ना कि सर मुझसे ज्यादा मेरा काम है इनको सामने लाना, चुनौती आपके लिए है। मिश्रा जी ने कहा कि मिश्रा जी ने कहा सरकार को इनके पास आने वाले अनुयायियों से वोट चाहिए। मैं तो कहूंगा इनका कुछ ऐसा कुछ विशेष प्रचार ही नहीं है। मैं चित्रकूट अभी भी आप मेरे से ऐसे लोगों से, पाताल बाबा जल्दी से 20 सेकंड में, उसके बाद सबका थैंक यू। पाताल बाबा जी, क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था, आपके न्यूज नेशन से पूरे विश्व को संदेश देना चाहता था, आपके रंजन जी, आपके रोहित रंजन जी, आपके थ्रू, कि एक अंकर के साथ इसको कैसे व्यवहार करना चाहिए, एक संत को क्या भाषा होना चाहिए। हमारे संत का लिखा हुआ है, सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, न बुर्यात सत्यम प्रिय, अर्थात सत्य बोलो प्रिय बोलो। अगर किसी को प्रिय सत्य भी लगता है तो उसको भी ये मत बोलो। ये तो मर्यादाहीन है और ये पाखंडी है। और मैं मोहन यादव जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को, अपना विश्व हिंदू महासभा के, जिसका मैं महामंत्री हूँ, कल ही चिट्ठी लिखूंगा कि ऐसा ऐसा आपके यहाँ हो रहा है, इसको आप अंकुश लगाइए और ये सनातन को गाली और वो ड्राफ्ट मुझे भी भेजिएगा ताकि मैं भी अपने हैंडल से जो है उनको ये कंप्लेन करूं, क्योंकि हम जिस उद्देश्य पर है। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। लेकिन ये अब मैं आपके ऊपर ही छोड़ रहा हूँ। अब आप तय कर लीजिए कि बाबा सिर्फ बोल देने से वो बाबा के अधिकार के लायक होता है या नहीं होता है। और हमारे देश में जैसा कि है, मेडिकल की चुनौतियाँ, डॉक्टर्स की कमी, फीस ज़्यादा होना, लेकिन उन सब के बीच में ऐसे अंधविश्वासी पाखंडियों के बीच में अगर आप अपने आप को फंसा कर अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा रहे हैं तो आपको बार बार सोचना चाहिए। ऐसे करने से किसी के पेट की समस्या, गांठें, पथरी सब कट सकता है। ऐसा तो सोचिएगा। और जिसका ये वर्णन कर रहे हैं चरक संहिता, वहाँ भी ऐसा वर्णित नहीं है। लेकिन सोचिए, भोली भाली जनता उनके दरबार में पहुँचती है और दवा खरीद के ले जाती है। विश्वास ऊपर वाले पे रखिए, ध्यान रखिएगा। नमस्कार।